ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, शबत जी भजन करहु दिन राति। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सज्जनों, शास्त्र और परमात्मा को जिसकी भावना जैसी रहती है वैसा ही समझ पाता है। शास्त्र और ईश्वर को भावना के हिसाब से ही समझा जा सकता है। अगर आपकी भावना पवित्र है, निर्मल है, तो आप उसकी निर्मलता, पवित्रता पर जाएंगे, उसको समझेंगे। और अगर आपकी भावना अपवित्र है, आपके मानसिक विचार अपवित्र हैं, तो आप ईश्वर और शास्त्र दोनों पर टीका टिप्पणी करते हैं। जैसा कि आज ही नहीं, प्रत्येक समय में ऐसा हुआ है। आज कोई अगर भगवान पर, शास्त्र पर, महापुरुष पर टीका करता है तो कोई ये नई बात नहीं है। प्रत्येक युगों में ऐसा हुआ है। जिनकी दृष्टि पुण्यमयी है वो अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी भावना से भगवान को, शास्त्र को, महापुरुषों को देखते हैं। जिनकी दृष्टि पापमयी है वो गलत दृष्टिकोण से संतों, महापुरुषों को, भगवान को, ईश्वर को देखते हैं। ये उनमें उनका दोष नहीं है, उनके अंदर जो भावना है उसका दोष है। वही व्यक्ति कालांतर में भावना बदल जाने पर फिर अच्छा देखता है। तमाम ऐसे दृष्टांत हैं कि पहले डट करके भगवान का विरोध, फिर उतना ही डट के भक्ति। जैसे अंगुलीमाल वगैरह को देखिए, रत्नाकर डाकू वगैरह को समझ गया तो भक्ति में लग गया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, देंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए जिसकी जैसी भावना है वैसा ही शास्त्र को पकड़ पाता है। जैसे अभी तमाम लोग टीका करते हैं, रामायण में ये गलत लिखा हुआ है, गीता में ये गलत लिखा हुआ है। तो रामायण गीता में गलत नहीं लिखा हुआ है, उनके दिमाग में ही गलत घुस गया है। जब उनकी भावना पवित्र हो जाएगी तो वो फिर वही व्यक्ति कहेंगे कि नहीं, सही लिखा हुआ। इसलिए शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखी, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उन महापुरुष ने किस परिप्रेक्ष्य में उसको कहा है, इसको जानना चाहिए। उसी तरह किसी भी महापुरुष पर, भगवान पर टीका टिप्पणी करने से पहले उनके आदर्शों को समझिए, उनका विचार क्या था उसको समझिए। इसलिए अपनी भावना को पवित्र बनाना चाहिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन काल में एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसको अगर पूरा ध्यान से आप सुनेंगे तो समझ लेंगे कि भगवान को भी जिसकी भावना जैसी थी वैसा देखा। कृष्ण भगवान को भी कोई माखन चोर कहता था, कोई कन्हैया कहता था, कोई कहता था मेरे रिश्तेदार हैं, अर्जुन कहता था मेरे बुआ के लड़के हैं। लेकिन जब उसकी दृष्टि भावमयी हो गई, जब उसने देखा तो कहने लगा
प्रभु आप तो जो मैं समझ रहा था वो नहीं, आप तो तीनों लोक के मालिक हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह प्रसंग में बड़ी सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा का जिक्र किया है। भगवान जब जनकपुर में पहुँचते हैं, जो जनकपुर बिहार में ही पहले था, आज सीमाओं के हिसाब से नेपाल में है, कुछ हिस्सा बिहार में भी है, सीतामढ़ी वगैरह। तो भगवान जब जनकपुर में आते हैं तो राजा जनक का एक प्रण था कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से अपनी बिटिया का हम विवाह करेंगे। तो प्रभु जब आकर के सिंहासन पर विराजते हैं अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में, जो उस समय गुरु की भूमिका में थे, और भगवान उन्हें गुरु समान ही मानते थे, लेकिन भगवान के गुरु तो वशिष्ठ जी थे। तो वहाँ जब आके बैठते हैं तो राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, असुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। भगवान इस तरह से वहाँ विराजमान हैं जैसे जुगनू के बीच में सुंदर तारा चमक रहा हो, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। जैसे आकाश श्यामल होता है और उसमें तारे चमकते हैं, वो दृश्य का अवलोकन गोस्वामी जी किन शब्दों में करें, उनके पास शब्द कम हो जाता है। और वहाँ के जो बैठे हुए लोग थे अपनी अपनी भावना के हिसाब से राम को देखते हैं। देखिए, राम को आप जिस भावना से देखेंगे वह राम आपको उसी भावना से दिखाई देंगे। आप चाहे जिस भावना से देखिए, अच्छी भावना है तो अच्छा दिखाई देंगे, बुरी भावना है तो बुरा दिखाई देंगे। इसलिए आज जो लोग दूसरों की बुराई देखते हैं थोड़ा पढ़ लिख करके, उनको चाहिए कि सबसे पहले अपनी बुराई देखें। ये तमाम नेता वगैरह, तमाम जो थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर ले रहे हैं, ये लोग धर्म गुरु शास्त्र गुरु बनने लगते हैं। और अगर इनके निजी जीवन में देखा जाए तो सब दारू पीने वाले हैं, एकाक होंगे जो नहीं पीते हैं, तमाम तरह के नशे हैं। तो अपनी बुराई ये नहीं देखेंगे और देखेंगे कि राम में ये बुराई थी तो रामायण में ये बुराई है, तो गीता में ये बुराई है। अरे अपनी बुराई देखो, संभर जाओगे। शास्त्र की बुराई देखोगे तो बार बार 84 लाख योनि में भटकते जाओगे। कबीर साहब के इस पंक्ति को प्रत्येक बुराई देखने वाले व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा न कोई। इसलिए अगर हम सब लोग अपनी अपनी बुराई देखने लगें तो पूरा संसार एक दिन अच्छा बन जाएगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव अलग है, ये दूसरे की बुराई देखेगा, अगर नहीं देखेगा तो अपनी बुराई। तो भगवान को जितने लोग वहाँ जैसे भाव में देख रहे थे वैसे ही राम जी नजर आ रहे थे।
जिन कै रही भावना जैसी, अप्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिनकी भावना जैसी थी, भगवान को ऐसा देखा। जो रणधीर व्यक्ति थे, रण में जीतने वाले व्यक्ति, बलवान व्यक्ति थे, वो कैसे देखते हैं? देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। जो बलवान व्यक्ति थी वो ऐसे देखते हैं प्रभु को, मानो कि वीर रस ही शरीर धारण करके दो भाई के रूप में आके बैठ गया हो, और इनके सामने मेरी वीरता का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। उस जनक जी के दरबार में जितने भी राजा आए थे शिव धनुष तोड़ने के लिए, उसमें जो कुटिल राजा थे, देखिए भगवान एक हैं, लेकिन उतने लोगों में जिनकी जैसी भावना थी वैसा ही वो प्रभु को देख रहे हैं। इसलिए हमें और आपको अपनी भावना को सुधारने की जरूरत है, दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है। दुनिया न कभी सुधरी है न सुधरेगी। जब से सृष्टि है तब से लेके आज तक बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, दिन भी है, रात भी है, चोर भी है, ईमानदार भी हैं, पापी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, शास्त्र का आदर करने वाले भी हैं, शास्त्र का निरादर करने वाले भी हैं, भगवान को पूजने वाले भी हैं और भगवान को अपशब्द बोलने वाले भी हैं। इसलिए बदलना हमको आपको अपनी भावना को है। तो जो कुटिल नृप थे वो भगवान को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि मानो साक्षात मेरा जमराज ही आकर के सामने बैठ गया हो, काल ही सामने बैठ गया हो, भयानक मूर्ति धारण करके। रहे असुर छल छे निप भेसा, तिनमहु प्रगट काल सम देखा। पुरबासीन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जितने जनकपुर के वासी थे वो भगवान को देख रहे हैं कि अरे ये तो दो भाई हैं, राम और लक्ष्मण, अयोध्या जी से आए हैं, जहाँ अभी अयोध्या में बहुत भव्य मंदिर बन रहा। लोगों को प्रमाण चाहिए तो क्या चाहिए कि अयोध्या में राम जन्मे थे कि नहीं जन्मे थे, लेकिन देखिए ये अवध का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण में, तमाम इतिहासकारों में तमाम प्रूफ मिलते हैं, फिर भी प्रूफ चाहिए। तो जितने भी जनकपुर के वासी थे वो दो भाई के रूप में भगवान को देखा, क्योंकि सीता को वो लोग अपनी कन्या समझ रहे थे और भगवान को भाई के रूप में देख रहे हैं कि ये दो भाई के रूप में आए हैं। और नारी विलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। जितनी भी नारियां वहाँ बैठी हुई थी वो भगवान को अपने अपने रुचि के अनुरूप देख रही हैं। वो लोग को भगवान ऐसे दिख रहे हैं जैसे मानो सिंगार रस ही रूप धारण करके प्रभु का बैठ गया हो, और जिसका जो सिंगार में रुचि हो, जो सिंगार जिसको अच्छा लगता है वही भगवान में दिख रहा है। विदूषण प्रभु
विराटमय दीखा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जो भगवान के भगत थे, विदूषण विरही, रात दिन भगवान के लिए जो तड़प पैदा कर रहे, तो उनको भगवान लग रहा है कि विराट रूप धारण करके, जो कन्हैया विराट रूप धारण किए थे ना, अर्जुन को दिखाए थे, उन लोगों को लग रहा है तो बहुत मुख, बहुत शीश, बहुत पद, तो लगता है साक्षात मेरे प्रभु आ गए, भगवान आ गए, ऐसा उन भक्तों को दिखाई दे रहे हैं प्रभु। देखिए राम जी एक, लेकिन भावना जिसकी जैसी है वैसा देख रहा। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन जिसकी जैसी भावना है उस अनुरूप सब देख रहे हैं। कोई कह रहा है बहुत सुंदर कार्य है, कोई कह रहा है अधूरे में नहीं होना चाहिए था, तो कोई कह रहा है थोड़ा और हो जाता तो देरी क्या था, तो कोई कह रहा है राजनीति हो रही है, तो कोई कह रहा है ये तो बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है, तो कोई कह रहा हम जाएंगे ही नहीं, तो कोई कह रहा है कि राम का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन जो भक्त हैं भगवान के, उनके तो भाग जाग गए। कहें रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज जागेंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो जिनकी जैसी भावना है प्रभु को देख रहे हैं, दोष वहाँ का नहीं है, दोष बेचारे उन जीवों का है जो जिस हिसाब से प्रभु को देख रहे हैं। तो जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जनक जी के जो जात समाज जाति के लोग, जनक जी जैसे जो लोग थे, या जनक जी स्वयं ऐसे भगवान को देख रहे हैं जैसे कोई रिश्तेदार उनके आ गए। सहित विदेह बिलोकहि रानी, असी सुसम प्रीति न जात बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं विदेह राजा जनक और उनकी पत्नी प्रभु को ऐसे देख रही हैं जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा हो, उनका बेटा हो, और दामाद तो बेटा ही जैसा होता है, उस तरह से देख रही हैं। इनकी भावना पुत्र रूप में थी, भगवान को तो पुत्र रूप में ही देख रही हैं। और जो संत महापुरुष वहाँ बैठे हुए थे, जोगिन परम तत्वमय भाखा, अशांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जो ज्ञानी थे, परम तत्व परमात्मा का दर्शन कर चुके थे, वो तो समझ रहे हैं कि मेरे परम तत्व में भगवान ही आ गए, परम प्रकाश रूप दिन राती, भगवान को तत्व रूप में देख रहे हैं। हरि भगतन दे खेदो भ्राता, इष्ट देव सब इव सब सुख दाता। हरि के जो भक्त थे, भगवान विष्णु के जो भक्त उसमें बैठे हुए थे, वो तो देख रहे हैं कि मेरे इष्ट देव ही आ गए, दो भ्राता का रूप बना के। वास्तव में तो भगवान विष्णु के ही अवतार थे राम जी। भगवान ने कहा था कि जाओ अंसन सहित मनुज अवतारा लेहूँ दिनकर वंश उदारा। तो भगवान के जो भक्त थे वो तो देख रहे हैं कि मेरे इष्ट ही हरि रूप, ये नर रूप दो भ्राता के रूप में आए हुए हैं। राम ही चितव भाय जे ही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। माता सीता जिस भाव से प्रभु को देख रही हैं, उस भाव का गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तो कह ही नहीं सकता, उस भाव का वर्णन ही नहीं कर सकता।
कहने योग्य ही नहीं है। उरयानुभवति न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। जैसे किसी बिटिया का जब विवाह होता है तो अपने पति को देख के कौन भाव उसके मन में रहता है, ये कोई कवि कैसे वर्णित कर सकता है। उसका भाव तो या तो वह बेटी जान रही है या तो वह पुरुष जान रहा है। उसी तरह से माता सीता के भाव को कोई कभी नहीं वर्णित कर सकता। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, अतेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसका जैसा भाव रहा वैसा ही मेरे कौशलेश राम जी को देखता है। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। भगवान का जो रूप है उस समय का गोस्वामी जी कहते हैं करोड़ों कामदेव की भी उपमा छोटी हो जाएगी, लघु हो जाएगी। इसलिए सज्जनों, भावना को अगर हम निर्मल करेंगे तो सामने जो दृश्य होगा वह निर्मल हमें दिखाई पड़ेगा। आँख में जैसा चश्मा होगा वैसा ही जगत दिखाई देगा। इसलिए हमें आपको अपनी आँख को शुद्ध करने की ज़रूरत है। अब आँख शुद्ध ही नहीं है, मन शुद्ध ही नहीं है और दुनिया हमको बुरी नज़र आ रही है, तो दुनिया बुरी नहीं है। इस दुनिया में तो सब कुछ, मार्केट में तो सब कुछ बिक रहा है। आपके दिलवा में जो रहेगा वह ना खरीद के लाइएगा। बख्तियारपुर जाइए, वहाँ पर आपको काजू किशमिश भी मिल रहा है, वहाँ पर अवैध चीज़ें भी मिल रही हैं, वहाँ पर आपको नशा की चीज़ें भी मिल रही हैं, वहाँ पर मुर्गा भी बिक रहा है, सब्जी भी बिक रही है। तो जो हैजा अच्छा लगेगा वह न लेके आइएगा, तो दोष दीजिएगा हौ नहीं। तो इसलिए अपने आप को आप शुद्ध रखें। भगवान तो जिस रूप में आप देखोगे भगवान उस रूप में आपको मिलेंगे। अगर शत्रु रूप में देखोगे तो वो शत्रु रूप में आके आपका संहार भी करेंगे। मित्र रूप में देखेंगे तो आपका वो मित्र रूप में आकर के पालन करेंगे। अगर आप उन्हें माँ के रूप में देखेंगे तो आपकी ओर अच्छा करेंगे, पिता के रूप में देखेंगे तो पालन करेंगे। इसलिए हम भगवान को अपने अच्छे से अच्छे रूप में देखें, यही हर भक्त का कर्तव्य।